पुण्यवान सज्जनों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज आप सभी लोग को बहुत विशेष, बहुत सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। बहुत सुंदर, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको विस्मित लगेगा सुनकर। उस समय भगवान बुद्ध जी उर्वेल कप नाम का एक गांव में विराजमान थे, उस समय रह रहे थे। तो उस गांव का जो मुखिया होता है वो था भद्रगामिनी। भद्रगामिनी भगवान बुद्ध के पास आकर भगवान बुद्ध को नमन करके एक और बैठकर भगवान बुद्ध से बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। बहुत सुंदर प्रश्न। आजकल लोग पूछता है, हम लोग सुनते हैं, हम लोग से भी पूछता है, तो पूछता है बहुत बीमार है, लोग पूछते बहुत तकलीफ है, जमीन का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, शादी नहीं हुआ बच्ची का, इसके बाद लड़ाई झगड़ा, इस सब के बारे में पूछता है। लेकिन जो भद्रगामिनी था वो भगवान बुद्ध जी से बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, ज्ञानी प्रश्न पूछा। वो क्या पूछा? हे भगवान बुद्ध, ये जो दुख है, जीवन का सारे जो दुख उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, किस कारण से उत्पन्न होता है, तथा इसे खत्म कैसे कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। भगवान बुद्ध बताएं, अच्छा है, हम तुम्हें इसका उत्तर देंगे, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें हम अतीत के बारे में बताएंगे कि ऐसे दुख उत्पन्न हुआ था और ऐसे नष्ट हुआ, तो तुम्हें शक आ सकता है कि ये सत्य भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फिर भगवान बुद्ध बताएं, तुम्हें भविष्य के बारे में अगर बताएंगे कि इस तरह दुख उत्पन्न होगा और इस तरह दुख नष्ट हो जाएगा, तो तुम्हें शक हो सकता है भविष्य कौन देखा है, वैसे होगा कि नहीं। इसलिए तुम्हें अभी इसी आसन पर जहां तुम बैठे हुए हो, उसी आसन पर समझने के लिए वर्तमान जो अभी हो रहा है उसी के बारे में बताएंगे तुम्हें। ध्यान से सुनो, मन लगा के, कान लगा के ध्यान से सुनो। भगवान बुद्ध बताए गामिनी, इस गांव में ऐसे लोग हैं जो मर जाने के बाद तुम्हें शोक, दुख, तकलीफ, पीड़ा हो। बताए जी भगवान बुद्ध जी, ऐसे बहुत लोग हैं जो मर जाने के बाद दुख, तकलीफ, शोक उत्पन्न होते हैं। अच्छा गामिनी, ऐसे भी लोग हैं जो मर जाने के बाद दुख, शोक, तकलीफ उत्पन्न ना हो? वो बताए जी भगवान बुद्ध, ऐसे भी लोग हैं। गांव में जो मर गया तो हमें कोई दुख, तकलीफ, शोक, पीड़ा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ चिंता, तकलीफ नहीं है। तो भगवान बुद्ध फिर पूछते हैं, गामिनी, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसे होता है? बहुत गहरा प्रश्न है, ये बहुत गहरा बात है। आपको हल्का से दिख रहा होगा, लेकिन ये समझ गए तो संसार से मुक्त हो जाएंगे, दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहले समझिए बात को। तो फिर भगवान बुद्ध पूछने के बाद बताया कारण क्या इसका? तो भद्रगामिनी बताता है, भगवान बुद्ध, ये चंद्रराग, आसक्ति, बंधन, प्रेम जो है वही है कारण। इसी के कारण जिसके प्रति जो आसक्ति है, चंद्रराग है, तो उसे कुछ हो जाने के बाद हमें दुख, तकलीफ, पीड़ा उत्पन्न होता है। चंद्रराग मतलब एक तरफ से तृष्णा, राग, आसक्ति, प्यार, बंधन, प्रेम, ये नाम है उस सब का। तो ये सब है तो दुख उत्पन्न होता है। फिर भगवान बुद्ध और दूर समझाते हुए बताएं कि देखिए, एक दिन क्या हुआ था भगवान बुद्ध के समय, एक
उपासिका भगवान बुद्ध का, जिसका नाम है विशाखा, वो भगवान बुद्ध के पास दोपहर में आई, क्योंकि विशाखा ही पूर्वाराम आश्रम को बनाकर भगवान बुद्ध को बुद्ध शासन को पूजा किया था। 500 तल्ला ऊपर 500 तल्ला नीचे 2 तल्ला का बिल्डिंग भगवान बुद्ध को सांगों को पूजा किया। वो बहुत बड़ा उपासिका थी। तो उपासिका भगवान बुद्ध के से मिलने के लिए आया, बाल भींगा कर, पूरा दुखी मन से। तो मिलने के बाद, आने के बाद भगवान बुद्ध विशाखा से पूछती है, भगवान पूछते हैं, हे विशाखा, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों ये दोपहर में बाल भिंगा कर इधर आई? तो भगवान बुद्ध को पूरा बात बताया। भगवान, हम बहुत दुखी हैं। आज मेरा पोती का देहांत हो गया। वो पोती बहुत अच्छी थी, हमें काम धाम में मदद करती थी, खाना बनाने में मदद करती थी। वो घर रहते समय पूरा खुशियाँ ही खुशियाँ, इधर दौड़ती इधर खेलती, तो हमें बहुत खुशी महसूस होता था। बहुत प्रिय प्रेमी पोती थी, बहुत प्रिय थी। वो जाने के बाद मुझे बहुत बड़ा दुख आया, बहुत शोक आया। इसीलिए हम बाल भिंगाकर अभी आपके पास आए, उसका अंतिम संस्कार करके आए भगवान बुद्ध। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं, विशाखा, उसी तरह आपका पोती जैसा, उसका उम्र था 7 साल, पोती जैसा और भी पोती होता तो बताया, बहुत अच्छा, कितना अच्छा रहता भगवान, बहुत अच्छा है। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश का जितना भी बच्ची लोग हैं उस उम्र का, वो सारे बच्ची आपका पोती जैसा होती तो, पोती ही होती तो आपके घर में, आप कैसा आपको लगता? तो विशाखा बोली, मत पूछिए भगवान, बहुत खुश, हम बहुत पसंद है, ऐसे होता तो बहुत अच्छा है। कितना अच्छा हम नहीं बता सकते कि सब पोती जैसा इतना हजारों हजार रहता था। फिर भगवान बुद्ध उसी समय उससे पूछते हैं, विशाखा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं जो मर जाते हैं? मतलब बच्ची लोग, दिन में, एक दिन में कितने लोग मर जाते हैं? फिर विशाखा बोली, भगवान, कम से कम बच्ची लोग तो 6-7, बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए 6-7 कम से कम मरते हैं, उससे भी ज़्यादा कभी कभी मर जाते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध विशाखा को बताया, विशाखा, तो ऐसे है तो तुम्हें हर रोज बाल भिंगा कर रहना पड़ेगा, हर रोज अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। बात समझिए, हर रोज रोते हुए शोक करते हुए रहना पड़ेगा, हर रोज दुख से रहना पड़ेगा। तो बात समझ गई, बहुत ज्ञानी थी, उपासिका थी, धर्म सुनने वाली थी। बताया, भगवान, हमें पोती नहीं चाहिए, हमें ऐसा पोती अब एक भी नहीं चाहिए, हमें धर्म चाहिए। इसके बाद धर्म सुनी, मुक्ति के लिए मेहनत की। हम आपको पोती छोड़ने के लिए नहीं बता रहे हैं, घर को छोड़कर भागने के लिए नहीं बता रहे हैं। बात को समझिए, दुख कैसे उत्पन्न होता है, तो आपको सामना कर सकता है उस दुखों से। भगवान कितना सत्य बताएं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद भद्रगामिनी बताया भगवान बुद्ध की बात विशेष, आप जो बोल रहे हैं बात सही है। क्योंकि मेरा एक बेटा है, उसका नाम चिरवासी, वो बेटा है, छोटा बेटा, वो हॉस्टल, मतलब उस समय तक्षशिला, तो उसमें पढ़ता है। तो हम रोज़ सुबह उठकर एक आदमी भेजते हैं, जाओ उसका समाचार लेकर आओ, कैसा है, कुशल मंगल है कि नहीं, सुखी से रह रहा है कि नहीं। तो वो आदमी जाकर आने तक थोड़ा भी लेट हो गया तो भगवान बुद्ध, हमें दिल में कांटा चुभता है। हम बहुत रास्ता देखते रहते हैं कि कब आएगा, क्या तो कुछ बेटा को हो तो ना गया है, कुछ दिक्कत तो ना हो गया है, कुछ प्रॉब्लम तो ना हो गया है, करके रास्ता देखते रहते हैं। लेट हो गया तो आने में वो आदमी को।
आप सही बताएं भगवान बुद्ध, सही बताएं। आप ही देखिए, बच्चे लोग आपका स्कूल से ना आता है तो लेट हो जाता है तो डर आता है, मन में भय आता है, दुख आता है। इसके बाद वो बताया, अच्छा गामनी, जो बेटा तुम्हारा है, अगर वो बेटा वो मर गया तो क्या तुम्हें शोक, तकलीफ, दुख, पीड़ा उत्पन्न होगा? भगवान बुद्ध से बताते हैं, हे भगवान, आप क्या बता रहे हैं? मेरा बेटा मर जाएगा तो शोक, पीड़ा, दुख के बारे में बात क्या है? हम मर जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे अगर मेरा बेटा मर गया तो दुख, पीड़ा के बारे में बात ही क्या है? तो बताया भद्रगामिनी, कारण क्या है? बताता है प्यार, प्रेम, बंधन, छंद, राग। गामिनी समझ गया बात को, वो गामिनी समझ गया। इसके बाद बताया वही जड़ है सारे दुखों का, वही जड़ है। समझो, अगामनी उसी को, वही धर्म को अतीत में मिलाकर देखो कि जो अतीत में जो सारा दुख उत्पन्न हुआ है, वो सारा दुख का जड़ ये प्यार, ये बंधन, ये तृष्णा, ये आसक्ति, ये प्रेम है। इसी के कारण दुख उत्पन्न होता है। इसी के कारण ध्यान से मनन करके देखिए, आप अतीत के बारे में, अपना जीवन के बारे में देखिए, भविष्य के बारे में भी भगवान बताए, मिलाकर सेट करके देखो। भविष्य में जो कुछ भी दुख उत्पन्न होगा तो यही छंद, राग के कारण, आसक्ति, बंधन के कारण ही उत्पन्न होगा।